पहले सीपीएम, फिर अखिलेश यादव और अब कांग्रेस ने साफ साफ अयोध्या का न्योता ठुकरा दिया है। इससे बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन पर हमलावर होने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो मनोज तिवारी ने सोनिया गांधी को राम भजन गाने तक की सलाह दे दी। बीजेपी के हमले के बीच कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। कांग्रेस ने इस आयोजन को बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम बताकर न्योता ठुकरा दिया है, जबकि सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में से कोई भी कार्यक्रम के मुख्य यजमान नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने अयोध्या का न्योता ठुकराया तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत स्मृति ईरानी ने की। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडी अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडी अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राम तो सबके हैं, सोनिया जी को भी राम का भजन गाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भव्य श्री राम मंदिर बना, न्यास को जिम्मेदारी दी गई। न्यास जन जन से 2-2 पैसे लेकर के 5-5, 10-10 रुपया लेकर के इतना बड़ा मंदिर बनाया है। और राम सिर्फ भाजपा के या आरएसएस के नहीं है, राम तो जन जन के हैं भैया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरा एक गीत आने वाला है, मैं आपसे आज शेयर करूंगा, सबके साथ शेयर करूंगा कि मां शबरी की प्रबल प्रतीक्षा मर्यादा के धाम। सोनिया जी को भी एक भजन गाना चाहिए राम जी का। वो इटली की भाषा में गा दें, अगर भारत की भाषा में नहीं गा सकती हैं, लेकिन गा दें, अच्छा लगेगा। वो पता नहीं क्यों राम जी से खिसियाई हुई। बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस के नेताओं को अब इस मुद्दे पर जवाब देते नहीं बन रहा। कर्नाटक में कांग्रेस के मजबूत चेहरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार इस सवाल पर चुप्पी साध गए। ज्यादा जोर दिया तो गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी। Sir, Congress High Command have said that it is a Ram Mandir is a BJP event, so we don't want to go. They have declined the invitation. One second. Sir, the Congress High Command have said that we don't want to. Just one question, sir. Just one question. On the Ram Mandir issue, sir. I don't want to comment. High Command will answer to all those things. हाईकमान के फैसले से असहज कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे कि वो इसका विरोध करें या समर्थन। यही झुंझलाहट राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा में भी दिखी। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने बीजेपी को ही घेरना शुरू कर दिया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को रामलला के दर्शन के लिए बीजेपी के न्योते की जरूरत नहीं है।